हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लार्सन एंड टाउब्रो के चार्ट्स का छोटा सा एनालिसिस करेंगे और साथ ही में हम कुछ बड़े ब्रोकर्स के टारगेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। सो लेट्स बिगिन। देखिए, जब हम लार्सन एंड टाउब्रो की बात करते हैं तो लार्सन एंड टाउब्रो भारत के अंदर कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग की नंबर 1 कंपनी है। एक लार्ज कैप कंपनी है विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1,64,494 करोड़ रुपीस। अगर हम कंपनी के वोलेटिलिटी की बात करें तो लार्सन एंड टाउब्रो काफी लो रिस्क और लो वोलेटिलिटी वाला स्टॉक है। की मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियोज आपको मिल रहा है 17.21 का, जबकि सेक्टर का है 34.10 का। तो अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियोज को उसके सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियोज के साथ कंपेयर करें तो अभी हमें लार्सन एंड टाउब्रो काफी चीपर पीई में हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो आपको मिलेगा 2.12 का। कंपनी के ऊपर टोटल डेब्ट की बात करें, मतलब कि लार्सन एंड टाउब्रो के ऊपर कितना कर्जा है उसकी हम बात करें तो कंपनी के ऊपर लगभग 1,41,770 करोड़ रुपीस का कर्जा है, जिसमें से 82,000 करोड़ रुपीस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेब्ट है। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं चार्ट्स पे, वहां पे सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और कुछ लेवल्स और टारगेट्स के बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो मैं अपनी बातचीत शुरू करना चाहूंगा 1 जनवरी 2020 से। तो लार्सन एंड टाउब्रो ने ओपन लिया था 1,308 रुपीस के लेवल पे और फिर वहां से हमें स्टॉक लगभग 1,300 रुपीस का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा था। काफी बार स्टॉक ने उस लेवल पे हमें बाउंस बैक करते हुए नजर आया था और फिर फरवरी आते आते स्टॉक ने एक हाई बना लिया था 1,375 रुपीस के लेवल का और यही लेवल आगे जाके लार्सन एंड टाउब्रो के लिए एक रेजिस्टेंस का काम किया है। बट फिर मार्केट में मंदी आई और मंदी आने के बाद स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट लार्सन एंड टाउब्रो में भी हमें गिरावट देखने को मिली और स्टॉक ने लगभग 697 रुपीस के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट ले लिया है। फिर हमें इसमें एक अच्छी सी रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक में हमें तेजी भी देखने को मिली। स्टॉक ने तेजी भी पकड़ा, बट यहाँ पे जो इसका ब्लैक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है जो कि है 992 रुपीस का लेवल, वो लार्सन एंड टाउब्रो के लिए एक बैरियर का काम कर रहा था, क्योंकि लार्सन एंड टाउब्रो का कोई भी सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं आ रहा था। रिजल्ट्स इतने खास नहीं थे। इनफैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर भी उस पूरे टाइम फ्रेम में उसमें भी हमें कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा था और लॉकडाउन के वजह से इनके क्वार्टर्स के रिजल्ट्स खराब हो रहे थे और इसीलिए हमें लार्सन एंड टाउब्रो सेकेंड क्वार्टर तक, दैट इज नवंबर के मंथ तक, हमें उसमें कोई भी एक ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला था और हमें इसमें इतनी ज्यादा भी एक खास मूवमेंट नहीं देखने को मिली थी। बट जब क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए थे तो मानना पड़ेगा जो कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट है वो काबिल तारीफ रिजल्ट से और लॉकडाउन भी पार्शियली ओपन हो गया था और लार्सन एंड टाउब्रो के ऑर्डर बुक्स में हमें और ऑर्डर्स ऐड होते हुए नजर आ रहे थे, जिस वजह से हमें स्टॉक में एक बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो हमें RSI मिल रहा है 76 का, जो कि हमें ये बता रहा है कि अभी हमें स्टॉक ओवरबॉट की सिचुएशन में देखने को मिल रहा है। MACD की अगर हम बात करें तो अभी हमें स्टॉक एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है और अगर हम मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें तो वो हमें 48 का देखने को मिल रहा है, जो कि ये बता रहा है कि स्टॉक अभी धीरे धीरे ओवरसोल्ड की सिचुएशन में जा रहा है। और अगर हम बोलिंजर बैंड की बात करें तो उसमें अभी हमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम डेली कैंडल्स की बात करें तो अभी हमें लार्सन एंड टाउब्रो डेली सेंटीमेंट्स में बुलिश देखने को मिल रहा है। अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो हमें 50 डेज का EMA मिल रहा है 1000 का, 100 डेज का EMA हमें कैलकुलेटर को मिल रहा है 999 का और जो 200 डेज का EMA है वो हमें कैलकुलेटर को मिल रहा है 1029 का। तो करंटली हमें स्टॉक सारे दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ही देखने को मिल रहा है, जो कि एक तरीके से अच्छा ही है, जो कि हमें यह बता रहा है कि स्टॉक अभी हमें एक बुलिश मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। तो अब हम कुछ लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं।
तो करंटली हमें स्टॉक 1110 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक ने 3 से 4 बार इस लेवल पे एक सपोर्ट लिया है। तो ये जो इसका सपोर्ट लेवल है 1100 रुपीज का काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इसमें हमें तेजी बनते हुए नजर आती है तो हमें स्टॉक लगभग 1300 रुपीज का एक टारगेट अचीव करते हुए नजर आ सकता है। अब हम सीधे कुछ ब्रोकर्स के टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। तो प्रभुदास लीलाधर ने हमें टारगेट दिया है आज से 1 साल बाद का, जो कि है 1200 रुपीज का। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने हमें टारगेट दिया है 1300 रुपीज का और एसएमसी ऑनलाइन ने हमें टारगेट दिया है 1280 रुपीज का। तो बस आगे तो सारे डिसीजन आपके हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पूरा एनालिसिस कर ले, अपनी पूरी स्टडी कर ले और फिर ही कोई डिसीजन ले। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।